नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। भारत मातृभ्यो नमः, भारत मातृभ्यो नमः, भारत मातृभ्यो नमः। इसको हटा लीजिए। पतित पावनी ये पुण्य धरा, कल्याणपुर की इस दिव्य धरा पर वास्तविक समाज की वेदना को, समाज की पीड़ा को और पूरे हिंदू समाज की जो वास्तविक महती आवश्यकता है, उस भाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता यात्रा रामदेव जी महाराज और मां भारती के साथ कल्याणपुर में पधारी। मां भारती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान, क्योंकि इन यात्राओं को सफल करने में अप्रत्यक्ष रूप से भी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। उन अप्रत्यक्ष देवी देवताओं को भी प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी को कोटि कंठ पर भाव एक है। हम सब पृथक पृथक भाव में बोल सकते हैं, लेकिन सबका भाव एक ही है, समरसता, हिंदू हित और सामाजिक समरसता। हमारे पूज्य चेतन गिरि जी महाराज, हमारे भाई साहब परमेश्वर जी जोशी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुद्ध और शाश्वत भाव से, शुद्ध शाश्वत अंतःकरण से जैसे ही कल्याणपुर में प्रवेश किया और जब ये पताकाएं दर्शन हुई, आप लोगों के भावांजलि के दर्शन हुए और इन देव कन्याओं के सर पर जो कलश कुंभ का शुभारंभ आज प्रयाग में हो रहा है, वो कलश कल्याणपुर में अभयत्व, अमरत्व, अजयत्व देता हुआ जब दिखाई दिया तो ऐसा लगा कि अब हिंदू जग रहा है, अब हिंदू जग रहा है। बस इन्हीं भावों की आवश्यकता है। अधिक समय न लेते हुए सीधा सीधा आपसे आह्वान करने आया हूं। मैं देख रहा हूं कितने लोग ऐसे हैं जो नाम के भूखे नहीं, उनको बस एक ही भाव रहता है, बोले महाराज जी हमें नाम नहीं, हमें तो बस हमारा हित कैसे हो, हमारी ये बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहें, हमारे बुजुर्गों का सम्मान सुरक्षित कैसे रहे, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित कैसे रहे, हमारे हिंदू हितों की बात कैसे आगे तक पहुंचे। और जो लोग हम लोगों पर दृष्टि जड़ाए हुए बैठे हैं, उनकी दृष्टि का शून्य कैसे किया जाए, उनकी दृष्टि को शून्य कैसे किया जाए, ये भाव बताने की आवश्यकता है। ये वेदना है, ये पीड़ा है। अभी भाई साहब बता रहे थे, बोले बहुत कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं महाराज जी, यहां आसपास के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए बहनें यहां में बैठी हैं, मैं बहनों से विशेष आग्रह करूंगा, संस्कार संपन्ना बनिए, कुलीन बनिए, अपनी कुल परंपरा को जानने वाली बनिए, अहिल्या के पद चिन्हों पर चलने वाली बनिए, सीता के चिन्हों पर, पद चिन्हों पर चलने वाली बनिए और अपने जीवन को ऐसा सुसंस्कारित बनाइए कि आप अपने घर में भी और जिस दूसरे घर में जाएं वहां जाकर के भी वो बेटी, वो हमारी बेटी उस घर के बहू बन करके भी वहां संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित हो।
फिर मजाल के कोई विधर्मी हमारी इन बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देख लेगा। लेकिन आपको सशक्त बनना होगा, आपको वैचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ बनना होगा। और अगर बलिष्ठ बनना है तो हमारी जो दुर्गा वाहिनी है वहां जाना प्रारंभ कीजिए। बहुत सारे प्रकल्प हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और भी अनेकानेक विकल्प आपके पास हैं। ऐसे ऐसे प्रकल्प हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इस यात्रा का मूल उद्देश्य है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मूल उद्देश्य क्या है? कैसे समझे सामाजिक समरसता कैसे हो? एक जाजम पर हमको बैठना है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अरे जब भगवान के अंश हो, खुद ही तो कहते हो कि हम कृष्ण भगवान के अंश हैं, हम राम के अंश हैं, हम ऋषि परंपरा के अंश हैं, हम सनातन के अंग हैं। जब सनातन के अंग हो, कृष्ण के अंग हो, राम के अंग हो, तो फिर हमारा अपना भाई हमसे दूर कैसे हो सकता है? वो भी तो हमारा अपना है। इसलिए चारों के चारों वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अपनी जातीय व्यवस्था, आपकी विवाह पद्धति आदि में आप यूज कीजिए। उसके अलावा तो सीधा सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म, यही भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। जो आपकी सामाजिक परंपराएं हैं, विवाह इत्यादि की, वहां गोत्र की आवश्यकता, और हमें गर्व है, वो परंपराएं भी हमारी गलत नहीं थी, वो आज भी है और उनका प्रभाव भी है। लेकिन उनको गलत दृष्टि से लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर दिग्भ्रमित करके हम सब। भारत माता की। मैंने भाई साहब से मना किया था, आज तो अपने बाहर से पधारे परम पूजनीय संतों का आशीर्वाद लेंगे, और मुझे कहा 2 मिनट से ज्यादा मत लेना। मैंने तो मना किया। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था, आज कल्याणपुर के अंदर बाबा रामदेव की जन्म स्थली से समरसता के भाव लेकर ये यात्रा अपने कल्याणपुर में जहां से प्रवेश हुई, वहां से ये अपने जो सनातन धर्म के अनुयायी थे और जो भी कार्यकर्ता थे उनके अंदर जोश था, और वहां स्वागत के लिए भी पधारे उन सभी कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने यहाँ पधारे परम पूजनीय, वैसे आप सभी जानते ही हो, परशुराम गिरी जी महाराज साहब के शरणों में वंदन, और उनके साथ में पधारे, वापसी पहले भी पधारते, यहाँ पधारते रहते हैं, और इनको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान पधार गए वापसी, अदरवाइज मत लेना। और उनके साथ में पधारे परम पूजनीय चेतन गिरी जी महाराज के शरणों में नमन, और अभी वक्ता के रूप में पधारे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री परम आदरणीय परमेश्वर जी, और मैं मेरा टाइम इस नामों में नहीं गवाऊंगा, और नव निर्वाचित कल्याणपुर पंचायत समिति के प्रधान परमादरणीय सरवन सिंह जी, और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम जो इस व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता, और विशेषकर जगदीश जी और भाई साहब सरवन सिंह जी यहाँ पधारे थे। लगभग 10 दिन हो गए कि रैली रखना, मैंने कहा सर्दी का भी टाइम है और माफी भी चाहूंगा, जैसी संख्या होनी चाहिए वैसी संख्या प्राप्त नहीं हो पाई, पर जितना हो सके किया। अब मैं शॉर्ट में ही कहूंगा, जिन्होंने भी ये व्यवस्था की उनको तो धन्यवाद, और जो ये रैली निकली है, यात्रा निकली है आपके बीच में, कल्याणपुर में जो आशीर्वाद देने के लिए संत पधारे हैं, विश्व हिंदू परिषद से परमेश्वर जी पधारे हैं,
इनका एक ही उद्देश्य है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? और मुझे खुशी है, एक बहन है ज्यादा ही है, मारवाड़ी में कहो लोग समझ में आयो कि नहीं आयो? हमारी बात एक ही, भेदभाव मिटाओ। दोस्तों, आप सबको मालूम है, जब जब देश में हिंदू बटे तो देश बटा है। आप ये संदेश लेकर आए हैं कि सनातन धर्म के अंदर 37 कौम के जो अनुयायी है अपन सभी एक हैं, एक रहना है। जो आपने बताया, एक जाजम इधर और एक जाजम इधर, अब कम भी आए, पर आजकल आप सबको मालूम है सोशल मीडिया का जमाना है। इस संदेश देना है, अपन का कोई समाज का व्यक्ति है उनको साथ में बैठाकर भोजन करना है और इस देश के लिए कार्य करना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। और वैसे अभी वापसी फरमाएंगे और अपन को आशीर्वाद देंगे, तमाम बात बताने के। शॉर्ट में मैं तो यही कहूंगा, वैसे मैं इस ग्राम पंचायत का 4थी बार सरपंच है, वास्तव में देखता हूँ दूसरे लोग क्या करते हैं और अपन क्या करते हैं। मैं एक दिन रात को हॉस्पिटल गया, ये मन से कहना भी नहीं सही है, डॉक्टर साहब विराजित है, इनका मिलना होता रहता है। वहां अपने जो भी बहन बेटी जाती हैं डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने पूछा कौन सी डिलीवरी है, तो मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कहा ये तो पहली होगी, ये दूसरी होगी। अब मुस्लिम जाति का होगा तो उनको 7वीं होगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सर्वप्रथम मारवाड़ी में कहावत है, एक जगह बहता नहीं पहुंच बेटा बहता, उन्होंने तो मौत पूछा वाली को हमको नहीं पसक ही नहीं पूछा पड़े बाप से इधर ही नहीं लागे। तो आपसे निवेदन रहेगा, अपन को इस मंच से संकल्प लेना है, जब दूसरों के जैसा होगा ऐसे अपन भी पेट में नहीं बढ़ सकते हैं क्या? अपन को इस देश के लिए कार्य करते हैं और वे वो देश को बांटने के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा था इस डिलीवरी के मामले में, ये दूसरी तीसरी अपन लोग जो अपने होते हैं ना अनुयायी, कोई अपन को प्रेशर करेगा क्यों? उनको तो लॉग बुक में बनाने, अदरवाइज मत लेना डॉक्टर साहब, प्रमोशन रुक जाएगा क्या, तू तो ऑप्शन करवा दे। अब दूसरे को उनको अग्रह नहीं करेगा, तो विशेष करना हमारा निवेदन रहेगा। तो टापर तो भाई श्यारी सजे पहुंच लेना सजे, एक देश के लिए, एक माता पिता की सेवा के लिए और एक खेत में काम करने के लिए और एक कमाई करने के लिए, यदि ये हो जाएगा तो निश्चित अपना भारत विश्व गुरु बनेगा और कभी भी खंडित नहीं होगा। ये वापसी फरमाए, मुझे काफी कहना था, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया। जय श्री राम। इसीलिए मुझे एक दिन कहा कि सरपंच साहब थाने वोट लेना पड़ी, और वोट तो लेना पड़ी, यदि अपन देश ने गाँव में नहीं रही तो 12 कार्तिक वोट लो करने करूं। मैं निवेदन करना चाह रहा था, यदि अपना धर्म भी नहीं रहेगा तो किस पे शासन करेगा, मैं निवेदन करना चाह रहा था। और अभी खुशी भी है, हिंदुस्तान पर आज इसका शासन है, सनातन धर्म का अनुयायी है, सनातन धर्म की बात करता है, वर्ल्ड में जाता है तो उनका डंका बजता है, वो आपकी ताकत से है। अपने ये वैसे राजनीतिक मंच नहीं है, आपने फरमाया कटेंगे तो बटेंगे हमारे सनातन धर्म के। अभी जो अपनी भारत के अंदर जो सरकारें बनी है वो आपके बलबूते बनी है। सीएम के योगी, उत्तर प्रदेश के योगी क्या कहते हैं, वो वैसे अपने महाराज हैं, अपने गुरु हैं, अपने सनातन धर्म के प्रसिद्ध अखाड़े से वो महाराज साहब हैं, वो राज करते हैं। वो क्या संदेश देते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बस ये अपन को रखना है। ये बात इसीलिए कह रहे हैं, जो भी अपने SC ST किसी के हो, उनको अपन को भेदभाव मिटाना है, उनको ये कहना है हम एक हैं। पहले भी मैं धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश जी महाराज साहब से, अपने विश्व हिंदू परिषद से पधारे थे, लगभग 1 साल हो गया। एक ही बात इनको कही, हर मंगलवार को जागरण देना है, शाम को सत्संगत करनी है। आज जो बाइक रैली का जो आयोजन होने जा रहा है, इसकी विस्तारित जानकारी दीजिए। आज बाबा रामदेव समस्ता यात्रा का आयोजन हुआ है। समस्ता यात्रा यानी भेदभाव मिटाना, उसके बाबत में ये यात्रा निकल रही है। उसके उपलक्ष्य में हम युवा जोश सब भगवा रैली का आयोजन किया हुआ है आज कल्याणपुर की धरा से। आज कल्याणपुर के केसरिया बादल है और 10-1 मिनट से ये यात्रा हमारी भगवा रैली शुरू होने जा रही है और इसका आयोजन हम समस्त क्षेत्रवासियों ने किया हुआ है।
ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली यहाँ अभी खेल मैदान से शुरू होके अपने अमृत प्याऊ, खेताराम जी का अमृत प्याऊ, वहाँ से फिर हम वापस यहाँ आएंगे। और बीच में कलश यात्रा भी है, वहाँ पे दुर्गा वाहिनी की बहनें वहाँ पे कलश यात्रा का आयोजन किया है उन्होंने भी। गुरु